हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक्टर सोमी अली। सोमी, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाला है लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। हमको ये बताइए कि क्या आपने लॉरेंस बिश्नोई से इसलिए मिलना चाहते हो क्योंकि आपको सलमान खान के ऑन बिहाफ ऑफ सलमान खान आप माफी मांगना चाहते हो? क्या वो वजह है? नहीं, मैं लॉरेंस बिश्नोई से इसलिए मिलना चाहती हूँ क्योंकि उसका स्क्रू ढीला है। उसके दिमाग के अंदर जो स्क्रू है वो ढीला है। उसका स्क्रू जो है उसको ठीक करना है। वो एक्चुअली गैंगस्टर कह रहा है, वो अपने आप को गैंगस्टर कह जा रहा है। और वो 33 years ओल्ड का आदमी है। वो कोई बच्चा नहीं है, 20 साल का या 17 साल का। ये गैंगस्टर हम कोई हाई स्कूल के प्लेग्राउंड में नहीं खेल रहे हैं, छुपा छिपी नहीं खेल रहे हैं हम लोग। 33 year old आदमी जो है वो एक अडल्ट आदमी होता है। वो एलएलबी है, लॉयर है। उसको टीआरपी अगर चाहिए तो टीआरपी गैंगस्टर से मत लो। टीआरपी लो एलएलबी लॉयर बन के। तो और मेरे दो कारण हैं इस पोस्ट के। एक तो पहली बात कि एक मर्डरर जो है वो जूम कॉल कैसे कर सकता है उसके साथ जो जेल में है। मैं इतनी हैरान हो गई कि मैंने अपनी मम्मी को कॉल करके कहा, मम्मी इंडिया में मर्डरर्स को जूम कॉल्स अलाउड है। मेरी मम्मी शॉक्ड हो गई। अच्छा, दूसरी बात मैंने ये कहा कि अगर आप जूम कॉल कर रहे हैं तो मुझे भी आपसे जूम कॉल करनी है, क्योंकि मुझे आपसे पूछना है, क्योंकि मैंने मेंटल इंस्टीट्यूशन में काम किया है। साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको काम करना पड़ता है 6 महीने डिग्री हासिल करने के लिए। और मैं जर्नलिज्म में भी मेरी डिग्री है, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, नॉट प्रिंट जर्नलिज्म, लाइक योरसेल्फ। तो मैं इन लोगों की जो जो वायरिंग है उनको उसको मैं समझती हूँ। उसके ऊपर हम्म। 17 साल से मैं एनजीओ में मैं अब्यूजर्स के साथ डील कर रही हूँ, जो विक्टिम्स को मारते हैं और जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, जो बच्चियों को बेचते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेक्स रिंग्स में। तो लॉरेंस बिश्नोई का स्क्रू ढीला है, उसकी वायरिंग खराब है, बिल्कुल खराब है। और मैं चाहती हूँ कि मैं जब नवंबर में वेकेशन के लिए आऊं तो मैं जो हूँ देवेंद्र भाई से बात करूं, क्योंकि वो ज्यादा इंटेलेक्चुअल और उन्होंने अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ मैंने उनकी तस्वीर देखी है। वो ज्यादा इज्जतदार आदमी मुझे लग रहे हैं। ये जो जी। है लॉरेंस बिश्नोई, ये बेवकूफ आदमी लग रहा है, क्योंकि वो अपने आप को गैंगस्टर करार दे रहा है। और दूसरी बात ये है कि सलमान को ये नहीं मालूम था कि वो ब्लैक बक है। सलमान वो सॉरी, सलमान को ये नहीं मालूम था कि वो ब्लैक बक जो है वो इनको वर्शिप, उसकी पूजा करते हैं। क्योंकि जो बिश्नोई ट्राइब है, जो इलाका है, वो इतना एकर्स है, इतना लंबा, इतना बड़ा इलाका है कि वहां पे हम्म। इतनी हंटिंग की जाती है। तो सलमान को ही टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो सलमान खान है। लेकिन मगर कैसे सोमी, आपको कैसे पता है कि सलमान खान को पता नहीं था ये? क्या सलमान कभी आपसे बात की थी इस इंसिडेंट के बारे में क्योंकि 90s इस में? एक आउटडोर शूटिंग में मैं नहीं गई थी। आमतौर पे मैं आउटडोर शूटिंग्स में जाती थी, मगर जब भी वो हंटिंग से, सलमान को हंटिंग का शौक था, मैं खांस देती थी तो जानवर भाग जाता था। सलमान ने कहा इस शूटिंग में मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा, तुम नकली खांसती हो ताकि जानवर भाग जाए, क्योंकि मुझे हंटिंग नहीं पसंद है। तो इस शूटिंग से जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता था कि ये जो ब्लैक बक डियर है ये इनकी पूजा करते हैं, मुझे नहीं पता था। तो ये बात उन्होंने, मैं जीती जाती इसकी गवाह हूं इस बात की कि ये उनको नहीं इसकी नॉलेज थी, जानकारी हम्म। थी कि ये इनकी पूजा करते हैं। आप सोचिए, अगर इतने 80 एकड़ से ज्यादा वो लैंड है, ठीक है, जहां पे हंटिंग होती है, कितने लोग वहां पे हंटिंग पे जाते हैं? आपके ख्याल में कि सिर्फ एक ही आदमी ने ये ब्लैक बक को मारा है? बिश्नोई ट्राइब की जो 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 जिनकी पूजा करते हैं, एक ही आदमी ने इस ब्लैक बक को मारा है? नहीं, मगर सलमान खान क्योंकि स्टार है, सुपरस्टार है, तो उनके पीछे पड़े हुए हैं वो लोग। और वो भी ऐसे इंसान के पीछे पड़े हुए हैं जो कैंसर लोगों की हेल्प करते हैं, और उनकी फाउंडेशन है और उनका एनजीओ है, वो इतने अच्छे अच्छे लोगों की लिए काम करते हैं।
और जिनको इतनी जानकारी तक नहीं थी कि जिसको वो मार रहे हैं वो उनको उसको पूजा किया जाता है। आप उस तो आदमी अगर को पूजा आपने करते हैं। आपने आपके सोशल मीडिया पोस्ट में ये मतलब अपील किया है कि आप लॉरेंस बिश्नोई से मिलने के लिए एक चांस मिलेगा, तो अगर आपको वो चांस मिलता है, क्या आप लॉरेंस बिश्नोई से माफी मांगेंगे ऑन बिहाफ ऑफ सलमान खान? मैं लॉरेंस बिश्नोई को एनालाइज करूंगी एज अ साइकोलॉजिस्ट, और मैं उसके साथ फेस टू फेस मिल के बात करना चाहूंगी, और उसके दिमाग के अंदर जो उसकी वायरिंग रॉन्ग है उसको मैं ठीक करूंगी, और मैं उसको थोड़ा साइकोलॉजिकली उसको थोड़ी थेरेपी दूंगी और उससे बात करूंगी। और क्योंकि उस जो बाबा सिद्दीकी और उसकी फैमिली जो गो थ्रू कर रहे हैं वो बहुत ही पाप की बात है, और ये बहुत गलत बात है जो हुई है। और मैं उनकी उनकी फैमिली के लिए मेरी बहुत दुआएं हैं, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनको मन का सुकून और शांति मिले। और मुझे इस बात का बहुत दुख है जो इसने बिश्नोई वालों ने, इन लोगों ने बाबा सिद्दीकी के साथ किया है। तो मैं चाहूंगी कि मैं पहले देवेंद्र भाई से मिलूं, क्योंकि वो ज्यादा अक्लमंद इंसान नजर आते हैं और वो लीडर है बिश्नोई ट्राइब के। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनसे पहले मिलूं, उनसे बातचीत करूं, फिर मैं लॉरेंस बिश्नोई से बात करूं, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे कोई 90,000 लोगों ने कहा है मैं लॉरेंस बिश्नोई हूँ, मेरे साथ बात करो। तो अब ये आइडिया तो ड्रॉप हो गया, क्योंकि ये सारे फेक है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का इंस्टाग्राम अकाउंट तो हो नहीं सकता जेल में। जूम कॉल एक तुक्का हो गया, एक फ्लूक हो गया जो है वो फरवरी में 2024 में जो उसका जूम कॉल हुआ था, वो भी फरवरी में 2024 फरवरी में। अब हम लोग इस वक्त ऑलमोस्ट नवंबर में हैं, तो सोचिए आप। तो मैं नवंबर में जब आऊंगी, मैंने तो मेरे जो ट्वीट मेरा जो सॉरी जो मेरा पोस्ट पोस्ट है। है उसको मिसअंडरस्टैंड किया गया था, उसको गलत फहमी का वो शिकार हो गए हैं लोग। वो समझ रहे थे कि मैं मजाक कर रही हूँ, और या मैं तंज कर रही थी। मैं ना तंज कर रही थी, मजाक ना मैं मजाक कर रही थी। मैं सच सच बोल रही थी कि ये आदमी अगर जूम कॉल कर सकता है प्रिजन से, तो मैं इससे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि सलमान को ये 100% नहीं पता था कि ये जो ब्लैक बक है ये इसकी पूजा की जाती है। ये बात तो मुझे फिर क्या पता आपको लगता है, फिर क्या आपको लगता है, आप सलमान खान को 90s में इतने क्लोजली जानते थे, तो क्या आपको लगता है कि सलमान माफी मांगेंगे, पब्लिकली माफी मांगेंगे, या मांगना चाहिए? देखिए, मैं सलमान की तरफ से मैं देवेंद्र भाई से माफी मांगती हूँ। मैं लॉरेंस से तो माफी मांगूंगी जब पहले मैं उसको ठीक करूंगी, क्योंकि अभी वो थोड़ा खिसका हुआ है, बिल्कुल खिसका हुआ है। मैंने उसका इंटरव्यू देखा एज ए साइकोलॉजिस्ट, आई कैन टेल कि वो खिसका हुआ है। उसको अपने आप को गैंगस्टर हटाओ। अब तुम 33 years old के आदमी हो गए, और इस उम्र में लोग शादी करके बच्ची पैदा करके करियर्स करते हैं, अपना मतलब काम करते हैं, अपना कोई करियर बनाते हैं, करियर गोल्स होते हैं इस उम्र में 33 में। तो आप अपने आप को गैंगस्टर बना के आप अपनी टीआरपी रेटिंग्स ले रहे हो, अपने एलएलबी जो है लॉ डिग्री उसको लेके आप रेटिंग्स लो। तो मैं लॉरेंस बिश्नोई से मुझे उससे बातचीत करनी है। पहले मुझे देवेंद्र भाई से बात करनी है, और मैं सलमान के बेहाफ से देवेंद्र भाई से हाथ जोड़ के मैं माफी मांगती हूँ कि सलमान को नहीं पता था कि वो ब्लैक बक डियर जो है वो बिश्नोई ट्राइब उनको पूजा करती है। वो मुझे अच्छी तरह पता है, क्योंकि उन्होंने मुझे ये बात बताई थी। तो ये मैं देवेंद्र भाई से इसलिए बात करना चाहती हूँ क्योंकि वो अक्लमंद आदमी है। वो लॉरेंस बिश्नोई जो है उसको मैं एनालाइज करूंगी, थेरेपी दूंगी, उसकी थोड़ी वायरिंग ठीक करूंगी, फिर जाके उसको मैं लाइन पे लाऊंगी, क्योंकि ये मर्डर और डेथ पेनल्टी के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। मुझे सलमान से कुछ लेना देना नहीं है, ना मैं ये पब्लिसिटी स्टंट कर रही हूँ, ना मुझे सलमान से पैसे चाहिए किसी चीज के लिए, ना मुझे सलमान से प्यार है। सलमान के बाद मेरी 4 रिलेशनशिप्स हो चुकी हैं, और बहुत लंबी लंबी रिलेशनशिप्स हो चुकी हैं। मुझे सलमान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी सलमान से बात हुई थी लास्ट 2012 में, मतलब
2012 में, आई डोंट नो हाउ टू से दैट इन हिंदी, 2012 में लास्ट बात हुई थी। तो आप सोचिए कि मुझे सलमान से, मैं इतना ही चाहूंगी कि सलमान का मर्डर ना हो जितना आम चलते सड़क आदमी का मर्डर ना हो या मेरे पड़ोसी का मर्डर ना हो, क्योंकि मैं मर्डर और डेथ पेनल्टी के खिलाफ हूं। और वायलेंस begets वायलेंस, वायलेंस इज नेवर द आंसर, चाहे कुछ भी होता है इस दुनिया में। ये लेकिन बिल्कुल क्या गलत। आपको लगता है, आप तो मतलब आप बोल रहे हो कि आप माफी मांगेंगे और अभी आज तक पे भी आपने माफी मांगा बिश्नोई कम्युनिटी से, लेकिन क्या आपको लगता है कि सलमान खान भी पब्लिकली माफी मांगना चाहिए? और क्या सलमान करेगा? क्योंकि आप तो जैसे मैं बता रही थी 90s में आपको सलमान काफी अच्छे से जानते थे, तो क्या आपको लगता है कि सलमान ऐसे करेंगे? क्योंकि ये एक डिमांड है, एक मांग है। देखिए, सलमान के लिए तो मैं नहीं बोल सकती कि सलमान उनके दिमाग में क्या है, मगर और ना ही मुझे उनसे बात करनी है, ना ही मुझे इंटरेस्ट है। मुझे सिर्फ इस चीज में इंटरेस्ट है कि उनको कोई नुकसान ना पहुंचाए, जिस तरह मेरे पड़ोसी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। और मेरे हिसाब से जो जो जस्टिफिकेशन है इस मुद्दे पे, ये जस्टिफिकेशन जो जो इंसाफ है इस मुद्दे पे, वो ये है कि जब एक इंसान को पता ही नहीं था कि ये उन लोगों को, ये उनको पूछते हैं, ये जो डियर है, जब सलमान को इसकी खबर ही नहीं थी, इसकी नॉलेज ही नहीं थी, तो फिर वो क्यों उनको गुनहगार करार दिया जा रहा है? ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, कहीं से तो भी नहीं। तो सुमी, आप बता रहे हैं कि आपको लॉरेंस बिश्नोई से इसलिए मिलना है क्योंकि उसको माइंडसेट समझना है। इतना ज्यादा क्रिमिनल्स है देश में और आप बोल रहे हो कि इसका मोटिव सलमान के कंसर्न के लिए नहीं है, तो फिर इस केस में क्यों आपको मतलब लॉरेंस फिर बिश्नोई से वो मिलना है? लॉरेंस इस केस क्यों, बिश्नोई, दूसरा केस क्यों नहीं? क्योंकि वो लॉरेंस बिश्नोई 33-year-old आदमी है। जब सलमान 1998 में जब ये हादसा हुआ होगा होगा वो 7 साल का मेरे ख्याल में वो बच्चा, और उसको सारी उम्र उसके खानदान वालों ने यही सिखा के ट्रेन किया है उसको, अपब्रिंगिंग में उसके दिमाग में उसको ब्रेन वॉश किया है कि सलमान खान ने जो है तुम हमारे भगवान को मार डाला। तो उस बच्चे को, उसके दिमाग में यही, उसकी साइकोलॉजिकली मैं यही असेस कर सकती हूँ कि उस बच्चे को, अगर वो 7 साल का था 1998 में, मेरा मैथ्स जो है बहुत गड़बड़ है, मगर मुझे लगता है 7-8 साल का होगा। तो अगर आप किसी बच्चे के दिमाग में बार बार ब्रेन वॉश करेंगे और कहेंगे कि सलमान खान ने तुम्हारे भगवान को मार डाला, तो 33 years old में क्या समझेगा? जाएगा वही समझेगा जो उसको बचपन से सिखाया गया है। मगर ये गलत बात है। और सलमान क्यों माफी मांगे जब सलमान ने कुछ गलत किया ही नहीं है? ये क्या बात हुई? लेकिन अगर उनके सेंटिमेंट हर्ट हुआ, अगर उनके भावना आहत हुए, तो फिर क्या आपको लगता है कि सलमान खान अभी आकर पब्लिकली माफी मांगे तो फिर ये पूरा केस और जितने भी थ्रेट्स सलमान को मिल रहा है वो सब खत्म होगा? जैसे आप बोल रहे हो, जो साइकिल ऑफ वायलेंस है वो खत्म होगा? देखिए, मैं सलमान की तरफ से तो नहीं बोल सकती, मगर अगर ये पूरा मुद्दा, ये पूरा ये जो सारा चल रहा है चक्कर बेकार बेवकूफी का, क्योंकि दुनिया में और बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं, जैसे औरतों का रेप और ये सब जो हो रहा है, और उस पे फोकस करने के बजाय हम ये बेवकूफी वाली हरकतों पे फोकस कर रहे हैं, कि क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि वो उनको पूजा करते हैं। तो सलमान अगर अगर सॉरी बोलना चाहे तो वो उनके ऊपर है, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मैं उनसे बात नहीं करती हूँ, ना मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। मैं आई विश हिम, मैं उनकी फैमिली और उनको आई विश देम द बेस्ट, और मैं नहीं चाहती कि उनकी फैमिली, ना सलमान, ना तब्बू, ना रवीना, ना मनीषा, ना अजय देवगन, ना काजोल, किसी को कोई तकलीफ ना हो
मेरी यही दुआ है, अल्लाह भगवान सब एक है, मेरी यही दुआ है कि किसी को कोई मर्डर ना करे। इंसान को कोई हक नहीं है किसी और इंसान की जान लेने का। हमारे पास जुडिशियल सिस्टम है, हमारे पास वकील है, हमारे पास जजेस बैठे हुए हैं, हमारे पास वकालत है, हमारे पास जो है केसेस होते हैं। तो ये क्या बात हुई कि अगर सलमान की मर्जी है कि वो सॉरी बोलना चाहें तो बोलें, मगर मैं जरूर जाऊंगी उनके टेंपल में, मैंने वादा किया है ये, और मैं जरूर जाऊंगी उनके टेंपल में, मैं पूजा करूंगी, उनके जो उनके भगवान है उनकी पूजा करूंगी मैं, और मैं एक छोटा सा डोनेशन भी दूंगी उनके टेंपल में, क्योंकि मेरी हैसियत इतनी नहीं है जितनी कोई बड़े जो फिल्म स्टार जो लोग हैं, क्योंकि मैं अपनी एनजीओ के लिए सैलरी नहीं लेती। मैं अपनी रेंटल इनकम पे, मेरे अपार्टमेंट से उनकी रेंटल इनकम पे मैं सरवाइव करती हूँ। तो मेरी इतनी औकात नहीं है जितने बड़े लोगों की है। मैं बहुत गरीब इंसान हूँ और मैं तनख्वाह नहीं लेती अपनी एनजीओ के लिए 17 साल जी से। तो मैं थोड़ा सा जो भी मुझसे हो सकता है वो मैं डोनेशन जो है कर दूंगी उनके टेंपल पे। और जहां तक सलमान का सवाल है, वो जाने, उनकी फैमिली जाने, उनका काम जाने, मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं है, ना मुझे उससे उनसे बात करनी है। उनकी मर्जी, वो माफी मांगे ना मांगे वो उनके ऊपर है। मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। मगर ओके, मैं लेकिन माफी अगर मांगूंगी देवेंद्र भाई से, मैं माफी मांगूंगी जब लॉरेंस का मैं वायर ठीक करूंगी, उसको थेरेपी दूंगी और उसको सही लाइन पे लाऊंगी, क्योंकि लॉयर है ये तो बहुत मतलब पागल आदमी नहीं है, ये एजुकेटेड आदमी है। उसको जब मैं ठीक करूंगी फिर मैं उससे बात करूंगी कि तुम ये सब बकवास छोड़ो, ये जो तुम कर रहे हो, क्योंकि ओके ये अब it's about time to stop murdering people. It's about time. It's 2024. We cannot be continuing having young girls raped in India and Delhi and in America or anywhere in the world. It's जी time to stop all of this. ओके, सोमी अली बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आप बोल रहे हो कि अगर आपसे मिलना चाहते हैं, अगर लॉरेंस बिश्नोई से एक चांस मिलता है तो आप उनसे बात करेंगे और माफी भी मांगेंगे। बहुत धन्यवाद हमसे बात और करने के ना लिए। भी मिले तो हम उनके मंदिर में जरूर जाएंगे और हम पूजा भी जी करेंगे डेफिनेटली। जी बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच।